हे गाइस, एक थॉट आया दिमाग में और क्यों आया वो भी बताऊंगा। आया भगवत गीता से रिलेटेड, और अगर भगवत गीता का सबसे बड़ा लेसन हम माने तो वो ये मानते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, राइट। अब इसको डेंटिस्ट्री से रिलेट करके कैसे बताना चाह रहा हूं मैं। हुआ ये कि काफी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, बात होती है। काफी लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, काफी लोगों को लग रहा है कि हम पीछे रह गए हैं, किसी को लग रहा है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अटक गए हैं। इस वजह से वो इतना मानसिक रूप से परेशान है कि उसकी कोई अर्थ नहीं है। कोई अपनी लाइफ से परेशान है, कोई दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख के परेशान है। किसी को लग रहा है शायद ये चीज, ये डिग्री लेने से बेटर हो जाता है, शायद ये प्रोफेशन में ही नहीं आता तो बेटर हो जाता है, शायद बाहर कंट्री चले जाता तो बेटर हो जाता, शायद जल्दी पैसा आता, जल्दी क्या क्या मिलता मुझे। अब इस लाइन को हम प्रैक्टिकली पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सिर्फ कर्म ही करते रहेंगे तो हम फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम महत्वाकांक्षी कैसे बनेंगे। महत्वाकांक्षा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी है, और लोग आपका फायदा ना उठाएं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये चीज जाने कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे हमें शराफत से चीजें करनी है, और उस वजह से कई बार लोग फायदा उठाते हैं। पर इस वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आप इतने ज्यादा इस दौड़ में घुस जाएं कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े, आपको नींद ना आए, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए, या आप बहुत सैड हो जाएं, सैडेस्ट हो जाएं, आपको पता भी नहीं लगे कि आप पूरा दिन निकल रहा है आपका और आपको लाइफ जीना ही भूल जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज इस लाइन पे ध्यान दें। जब भी क्लिनिक पे पेशेंट करें ना, तो कम से कम पेशेंट करते टाइम कुछ और दिमाग में मत आने दें। होता ये है कि हम पेशेंट करते टाइम भी क्या सोच रहे होते हैं, अच्छा ये ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर ये आगे होगा, तो फिर ये होगा, अच्छा ये ऐसे होगा, बाहर वो वेटिंग में बैठा होगा, अब ये आने वाला होगा, अच्छा इसके चार्जेस कितने होंगे, हम कितनी मुझे पेंडिंग पेमेंट्स करनी है, कौन से बिल जाने हैं, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, क्या ये उससे ज्यादा होगा, कल से ज्यादा होगा या उस पर्सन से ज्यादा होगा। ये सब ना सोचे। उस समय सिर्फ ये सोचे कि ये ट्रीटमेंट किस तरीके से कामयाब होगा, और इस ट्रीटमेंट की वजह से जो मैं देना चाहता हूं अपने पेशेंट को, जो हैप्पीनेस, जो सही चीज, वो उन तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। और आप पाएंगे कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे जिएंगे ना, तो आगे फ्यूचर अपने आप कामयाब रहेगा। आई होप आप कुछ समझे होंगे, जाने होंगे। नमस्कार सुनने के लिए, धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू। प्लीज ध्यान दीजिए इस पे। धन्यवाद।